Hello students, welcome on my YouTube channel. Today we are going to discuss on Prime Minister. As we know that it is a part of executive जो कि हमारे एक्चुअल हेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और जो नॉमिनल हेड होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। यानी जो एक्चुअल हेड तो हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर और जो नॉमिनल हेड होते हैं वो हो जाएंगे प्रेसिडेंट। तो आइए अब अपन डिस्कस करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा, और जो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसी से ही प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है, और जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आइए अब अपन बात करते हैं कि गवर्नमेंट कैसे बनती है और पीएम को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सबसे पहले जो लोकसभा का चुनाव होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर गवर्नमेंट बनेगी। जिस भी पार्टी की मेजॉरिटी होती है उस पार्टी का जो लीडर होता है उसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। इसके लिए क्या होता है, जिस पार्टी की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी, मेजॉरिटी का मतलब इसमें 50% से ज़्यादा उस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज़ बनेंगे, तो उस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। फॉर एग्जांपल, लोकसभा में 8% 545 सीट्स हैं। 545 सीट्स में से 2 सीट तो हटा दी क्योंकि ये इलेक्टेड नहीं होते हैं, ये प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। तो टोटल अब कितने बच गए, 543। 543 का 50% प्लस 1 करेंगे, मतलब 272 सीट होनी चाहिए, यानी 272 सीट कम से कम होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो किसी भी पार्टी को क्या करना होगा, यानी जिसकी भी ज़्यादा सीट आएगी उसे दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करके गवर्नमेंट बनानी पड़ती है, यानी दूसरी पार्टी के साथ मिलजुल कर गवर्नमेंट बनानी होती है। तो इस तरीके से जिस भी पार्टी की या तो मेजॉरिटी हो जाती है या फिर मेजॉरिटी नहीं होती, जिसकी ज़्यादा सीट आती है वो किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर, जैसे मान लो बीजेपी की ज़्यादा सीट आई है, ठीक है, लेकिन उसकी 272 सीट नहीं आई, उससे कम आई है, जैसे 5 सीट उसकी कम पड़ गई है, तो ये पार्टी किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। और फिर मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है वो पीएम पोस्ट के लिए दावेदार होगा, और जैसा कि हम जानते हैं कि पीएम को हमारे जो प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। तो आइए अब अपन बात करते हैं आर्टिकल नंबर 74, जो कि ये बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो प्रोवाइड करवाता है, यानी इसमें एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। यानी इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बता रखा है कि प्रेसिडेंट ही हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ लोकसभा एज अ प्राइम मिनिस्टर। यानी पार्लियामेंट्री के बेसिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट लोकसभा के मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए बाउंड होते हैं। बाउंड का मतलब होता है मजबूर होते हैं, यानी बाध्य होते हैं। बट देयर कैन बी सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इन विच द प्रेसिडेंट कैन यूज हिज डिस्क्रिशन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यानी जब ऐसे केस में किसी पार्टी को मेजॉरिटी या कोलिशन मींस गठबंधन नहीं हो पाता है तो प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर सकते हैं। इसमें प्रेसिडेंट अपने स्वयं विवेक से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, और उनको कुछ समय के लिए थोड़ा टाइम दिया जाता है, और उस टाइम तक पीएम को अपना गठबंधन यानी कोलिशन करना होता है।
हाँ, तो अब अपन बात करेंगे फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जिसमें फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी इसका मतलब ये होता है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन करना, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। सेकंड है डिवीजन इन अमेंडमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स। जो मिनिस्टर्स होते हैं उनमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट अलॉट करते हैं, ठीक है। थर्ड देखते हैं डायरेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनको क्या करते हैं, यानी डायरेक्ट करते हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं, यानी किस तरीके से उनको काम करना है। फोर्थ देखिएगा कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट के बहुत सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा लीडर ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा के क्या होते हैं, ये लीडर होते हैं। नेक्स्ट है स्टैब्लिशिंग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में इंटर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। सेकंड पॉइंट है मेकिंग वेरियस अपॉइंटमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे प्रेसिडेंट को जो अपॉइंटमेंट के लिए, यानी जो ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट के लिए एडवाइस करते हैं। तो आइए अब अपन इनको डिटेल से पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए आफ्टर गेनिंग हिज ऑफिस प्राइम मिनिस्टर फर्स्टली फॉर्म्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड द नंबर ऑफ मेंबर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देयर पोर्टफोलियो इन हिज अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। यानी इसका मतलब है जैसे ही प्राइम मिनिस्टर अपना पोस्ट ग्रहण करते हैं सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है जैसे फाइनेंस मिनिस्टर बनाना, होम मिनिस्टर बनाना, डिफेंस मिनिस्टर बनाना, किसी को हेल्थ मिनिस्टर बनाना, यानी आदि ये बनाए जाते हैं। और ये सब प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सा मिनिस्टर बनाना है और टोटल कितने मिनिस्टर बनाने हैं। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह दिया गया है कि लोकसभा के 15% मेंबर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है और ये मैक्सिमम संख्या होती है, यानी लास्ट 15% है। जितने लोकसभा, जैसे मान लो लोकसभा के 8% कितने मेंबर है, 545 का 15% क्या बना सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना सकते हैं। सेकंड देखिएगा डिवीजन एंड अमेंडमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर्स। यानी इसमें देखिए द प्राइम मिनिस्टर यूजेज हिज डिस्क्रिशन वाइल डिस्ट्रीब्यूशन वेरियस पोर्टफोलियो अमंग हिज मिनिस्टर्स एंड नॉर्मली नो वन अपोज द फाइनल लिस्ट ऑफ पोर्टफोलियो अलोकेशन मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यानी डिवीजन को लेकर तथा अमेंडमेंट को लेकर भी पीएम ही डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना है। जैसे किसी को फाइनेंस का डिपार्टमेंट दिया है तो किसी को रेलवे का डिपार्टमेंट दिया है। इस प्रकार ये सब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं और इसमें कोई चेंजेस करने यानी अमेंड करने वो भी पीएम के द्वारा ही डिसाइड किए जा सकते हैं। और जैसे किसी को मान लो कि जो रेलवे डिपार्टमेंट दिया है तो उसे चेंज कर कोई दूसरा डिपार्टमेंट जैसे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट दे दिया तो ये राइट भी पीएम के पास ही होता है और इसके लिए कोई भी अपोज नहीं कर सकता। देखिए इसमें एक वर्ड है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट इश्यू किए जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा, यानी उसकी जो लिस्ट होती है उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसमें देखिएगा द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड अपॉन द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड डायरेक्ट द एंटायर वर्किंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओनली दो सब्जेक्ट आर डिस्कस अपॉन इन द meeting of council of minister which are in the top list of agenda is formed by the prime minister। यानी इसका मतलब होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनको ये डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है उनको दिशा निर्देश करते हैं, उनको निर्देश देते हैं कि उन्हें कोई काम किस तरीके से करना है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग होती है उनको चेयर का मतलब होता है अध्यक्षता, यानी उस मीटिंग की अध्यक्षता भी प्राइम मिनिस्टर द्वारा ही की जाती है। और जो ये मीटिंग में क्या डिस्कस करते हैं, जो पीएम ने जो एजेंडा बनाया, एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची बनाई है, उस पर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखिए द प्राइम मिनिस्टर इस्टेब्लिश
कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट बाय विच द एंटायर गवर्नमेंट में फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ, यानी जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं उनको एक करके चलना, यानी एक यूनिट के रूप में काम करना। तो ये काम भी हमारे पीएम का ही होता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट होती है उसको एक टीम बनाकर काम करवाना, ये काम पीएम का ही होता है। तो इसी तरह सभी डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं 5th पॉइंट पे, लीडर ऑफ लोकसभा, यानी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा के लीडर होते हैं और ये लॉ फॉर्मेशन से रेलेवेंट गाइडेंस देते हैं कि कोई लॉ किस तरह से बनाना है, और जो गवर्नमेंट के जो रेजुलेशन होते हैं यानी जो प्रस्ताव होते हैं वो भी इन्हीं के डायरेक्शन में बनाए जाते हैं, चाहे वो एनुअल बजट ही क्यों ना हो। अब अपन बात करते हैं 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट है इस्टेब्लिशिंग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसमें ये बता रखा है यदि कोई व्यक्ति पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यू पर प्रेसिडेंट से बात करना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही कर सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पे प्रेसिडेंट से मिलना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं मिल सकते, वो पहले प्राइम मिनिस्टर से कांटेक्ट करेंगे फिर वो प्रेसिडेंट से मिल सकेंगे। तो नेक्स्ट है ही मेक्स द प्रेसिडेंट अवेयर अबाउट द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो डिसीजन लिए हैं वो प्रेसिडेंट को अवेयर करवाते हैं, यानी जो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन के बारे में अवेयर करवाते हैं। एंड ही कन्वेज द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये क्या कन्वे करते हैं? जो प्रेसिडेंट ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए जो एडवाइस दी है उसके लिए भी ये कन्वे करवाते हैं, यानी एक चैनल के रूप में काम करते हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात प्रेसिडेंट तक प्राइम मिनिस्टर द्वारा पहुंचाई जाएगी, और प्रेसिडेंट की कोई बात है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक वो भी प्राइम मिनिस्टर द्वारा ही पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो ये एक लिंक के रूप में काम करते हैं। तो 7th पॉइंट है मेकिंग वेरियस अपॉइंटमेंट, जो कि लास्ट पॉइंट है। यानी इसमें ये बता रखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर के पास में ये पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट को इम्पोर्टेंट जो ऑफिसर्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट से रेलेवेंट एडवाइस दे सकते हैं, यानी उनका अपॉइंटमेंट कैसे करना है, यानी किसको अपॉइंट करना है। जैसे मान लो कैग हो गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, आरबीआई के गवर्नर हो गए। ठीक है, तो इनसे रेलेवेंट जो अपॉइंटमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो पीएम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।